ननद नंदोई जी आ रहे हैं, आप ये सब सामान ला दो। एक लिस्ट रमन को देते हुए स्वरा बोली। उसी समय सास उषा जी भी बैग लेकर आ गई। चल जल्दी कर बेटा, बड़ा काम पड़ा है। पायल के साथ उसकी जेठानी के बच्चे भी होंगे, उनके लिए कपड़े और खिलौने भी लेने हैं। नहीं तो जेठानी के सामने उसका मान घट जाएगा और उसे मेरी बेटी को ताने देने का बहाना। याद है तुझे, शादी में जेठानी की साड़ी थोड़ी हल्की रह गई थी। आज तक उसके लिए मेरी बेटी को ताने देने से बाज नहीं आती वो। सास क्या कम थी जो जेठानी भी ऐसी मिली। मेरी पायल के तो भाग ही खोटे हैं। यहाँ लोग सास की नहीं सुनते और उसे जेठानी ने भी दबा लिया। शरीफ लोगों को सब ऐसे ही दबाते हैं। ये बात स्वरा के लिए कही गई थी। वो साड़ी जिसका भी उन्होंने जिक्र किया, वो भी उस समय उसके मायके से सास के लिए आई थी, जो पसंद न आने पर उन्होंने पायल की जेठानी के लिए दे दी। स्वरा रसोई में जुट गई और वे बाजार के लिए निकल गए। जब सास लौटी तो उनके पास कई बैग थे, जिनसे उन्होंने बच्चों के कपड़े और खिलौने निकालकर बेटे को दिखाते हुए 7,000 का खर्च बता दिया। तो बेटा बोला, माँ, अपनों के लिए करते समय पैसा नहीं देखा जाता। वे बच्चे भी तो अपने ही हैं, ये उनके मामा का घर है, इतना हक तो उनका बनता है। स्वरा ने कपड़े देखकर ही पहचान लिया कि ये रेहड़ी से लिए गए हैं। खिलौने भी कहीं पटरी से उठा लाई थी। उसकी सास और बेटे को बेवकूफ़ बना रही थी। मुश्किल से सारा सामान 1,000 रुपये का होगा और बेटे से 7,000 ठग लिए। बेटी को चुपके से देने जो थे, सामने तो उसे जो देना है वो तो है ही। ये अंडर द टेबल वाला गेम भी तो चलेगा माँ बेटी के बीच। जब से पायल ससुराल गई है यही हो रहा है। घर के बर्तन, कपड़े, रसोई का सामान, यहाँ तक कि क्लीनिंग का सामान भी सास चुपके से सरका देती है। उनकी आदत तो गलत है ही, बेटी की भी आदत खराब करने में लगी है। मतलब सीरियसली, कौन लड़की अपने मायके से ये सब लाती होगी? पता नहीं वहाँ ससुराल में कुछ है भी या नहीं। वैसे उनको दोष देना गलत है, क्योंकि वे तो बड़े सज्जन आदमी हैं। अगर सच में पायल की सास और जेठानी उसकी माँ जैसी मिल जाती तो इन माँ बेटी की अक्ल ठिकाने आ जाती। अपने ही घर में जो ये चोर सिपाही खेल रही है ना, वो बंद हो जाता। याद है उसे, जब भी वो मायके से आती है उसका बैग ये दोनों ही खोलती हैं और उसमें से अपने मतलब का सामान तो उसी समय उठा लेती हैं। अगर वहाँ कोई ननद का बैग खोलने वाला होता तो उसके घर से चीज़ें गायब न होती। वैसे भी बेटी माँ से 2 कदम आगे ही है। शादी को 2 माह हुए हैं और सुनने में आया है कि अपना सारा सामान ऊपर के फ्लोर पर जमा लिया है। रसोई भी अलग बनने लगी है। तो बताइए, इनकी बेटी को ताने मारने सास और जेठानी कहाँ से आई? ये बच्चे लाने के पीछे भी कारण है। भाई की नाराज़गी। जी हाँ, उसके पतिदेव बहन के इस तरह परिवार से जाते ही अलग होने से खफ़ा हैं। तो उनके सामने एकता का दिखावा करने ही इन बच्चों को साथ लाया जा रहा है। इसमें भी माँ बेटी ने अपना फ़ायदा निकाल लिया है। हर बार के जैसे महीने में ये उसका चौथा चक्कर है और हर बार के जैसे इस बार भी गाड़ी पूरी भरकर भेजी है सास ने। यहाँ तक कि जो खाना बच गया था वो भी नहीं भूली, उसे भी पैक कर दिया। अब जो बर्तन गए सो गए, वे लौट कर नहीं आने वाले अब। एक और बड़ा फ़ायदा एक ही शहर में बेटी ब्याहने का। स्वरा सब जानती है, पर बोले तो घर में कलेश। पतिदेव उसकी सुनना नहीं चाहते और सास सुने ही क्यों। अगले हफ्ते पायल फिर आ गई और जब जाने लगी तो रमन पहली बार आगे आए और बहनोई जी से बोले, अभी पायल से कुछ और बातें करने का मन है, आप आगे चलिए, मैं उसे बाद में छोड़ने आ जाऊंगा। पायल खुशी खुशी मान गई और अपने बैग जो उसने तैयार कर रखे थे गाड़ी में रखने के लिए जाने लगी। तो रमन बोले, ये भी बाद में चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। सब बैठ गए और बातें होने लगी। रमन बोले, पायल, तू शादी के बाद एक रात भी घर नहीं रुकी, फिर ये इतने बैग किस लिए लेकर आती है? वो क्या बोले यही सोच रही थी कि उषा जी बेटी की ओर से बोली, बेटा तू नहीं जानता, शादी के बाद ये ताम झाम लेकर औरत को चलना पड़ता है। अच्छा माँ, फिर ये भी बताइए कि जब ये बैग आते हैं तो खाली होते हैं और वापसी में इनमें क्या भरा जाता है कि ये उठाए नहीं उठते? उषा जी गुस्सा हो गई और बोली, ज़रूर बहू ने तेरे कान भरे हैं। ये तो है ही कंगाल घर से, तभी तो ना खुद कुछ लाती है ना किसी को दे सकती है। मैं तो अपनी बेटी को देने में कमी नहीं रखती। अच्छा तो आप उसे क्या देती हैं ये भी देख लिया जाए। रमन ने एक बैग खोला तो उसमें से चीनी, चावल, दाल, मसाले झाँकने लगे।
ये देख वे खुद भी हैरान रह गए। दूसरे में वो ड्राई फ्रूट्स थे जो वो चाहे कितना ही ले आएं पर कभी खाने को नहीं मिलते। अब बाकी बचे 3 बैग ना खोलने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। इसका मतलब स्वरा की बातें सच थी। यहाँ तो पूरा घर ही बेटी के यहाँ सरकाया जा रहा है। पायल तो शर्म से गर्दन नीचे करके बैठ गई, पर उषा जी अब भी कहाँ मानने वाली थी। वे बोली, शुरू में लड़की की गृहस्थी चलाने में मदद करनी पड़ती है। अच्छा तो मेरी घड़ी बहनोई जी को गृहस्थी चलाने का सही समय देखने के लिए ही दी होगी माँ आपने। ये सुन दोनों माँ बेटी चुप हो गई। ये घड़ी काफ़ी महंगी थी और रमन को स्वरा ने उसके जन्मदिन पर अपनी बचत के पैसों से खरीद कर दी थी, जिसे काफ़ी समय पहले उषा जी ने उठाकर बेटी को दे दिया था। ये घड़ी उसे बहुत पसंद थी और इसके ना मिलने से वो बड़ा दुखी था। पर गलती से पायल के पति उसे पिछली बार पहनकर यहाँ आ गए थे, जिसे रमन ने देख लिया था। इसलिए इस बार उसने माँ बहन को रंगे हाथों पकड़ा और स्वरा की बातों की सच्चाई भी सामने थी। उसने साफ किया, आगे से पायल तभी यहाँ आएगी जब हम उसे बुलाएंगे और उसको जो देना होगा वो स्वरा देगी। माँ आप अब आराम कीजिए और अपनी बेटी और बहू को अपनी गृहस्थी चलाने दीजिए। आप इनके बीच अब नहीं आएंगी ताकि इनके रिश्ते की गरिमा बनी रहे। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।